हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। ठीक है। इसका फॉर्म जो आया था भाई वो 30 दिसंबर 2023 को आया था। बीच में इसके कई बार जो है एग्जाम डेट आई, लेकिन एग्जाम जो है नहीं हो पाया, एग्जाम कैंसिल हो गया। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो असम वाले कैंडिडेट के लिए होती है। ठीक है। असम, जो असम के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो वैकेंसीज है बेसिकली होती है। और असम के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ओआईएल का कैंप मतलब प्लांट है, आप कह सकते हो, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 या 5 अप्रैल तक, इस 4 या 5 अप्रैल को इसका एग्जाम जो है होना है। आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पर आ चुके हैं। ठीक है, वेबसाइट में दिखा देता हूँ भाई। ये वेबसाइट है allindia.com। इसके आप कैरियर वाले सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आप देख सकते हो 30/12/2023, मतलब जो वैकेंसी आई थी 30/12/2023 को। और यहाँ पर आपको जो डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक है ये आपको मिल जाएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे बगल में आपको ट्रेवल जो पास है वो भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। स्क्राइब फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ जो इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है ये भी आपसे डिस्कस किया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की। तो भाई ये देखो, इस तरीके से सिलेबस सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। 2 पार्ट में आपका इसका पेपर होना है। ठीक है। 2 पार्ट में जो है आपका पेपर होना है। पार्ट ए में सबसे पहले ऑल पोस्ट के लिए जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है। देन इसके बाद बात करें पार्ट बी के लिए, तो आपका रीजनिंग है, अर्थमेटिक है। और देन इसके बाद जो भी आपका टेक्निकल ट्रेड है जिससे आपने अप्लाई कर रखा है उसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपका ट्रेड मैकेनिक डीजल है तो आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है। ये पूरा सिलेबस जो है कवर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर जैसे आपका दूसरा ट्रेड है, आपका जो दूसरा ट्रेड है फिटर है, तो फिटर का सिलेबस दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कशन नहीं करने आए हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है भाई, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपने सिलेबस वेबसाइट से निकाल लिया होगा। ये सिलेबस का प्रिंट आउट आपके टेबल पे होगा अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो। नहीं, अगर आपने सिलेबस निकाला, थ्रू सिलेबस आप नहीं पढ़ रहे हो, तो दोस्त सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। 10 दिन का समय है। सिर्फ असम के कैंडिडेट में इसमें फाइट करना रहता है, कोई ओपन फाइट रहती नहीं। आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आप 10-15 दिन जो आपके पास बचे हैं इसमें भी आप सीरियस होकर तैयारी करो तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, हमारे एक स्टूडेंट थे, हालांकि एक क्या बहुत ढेर सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन समय की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा मैं इंटरव्यूज या ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। लेकिन एक ऑयल के ही कैंडिडेट थे। देखिए, इन्होंने लिखा है कि आईटीआई कैंडिडेट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आईटीआई कैंडिडेट की सक्सेस स्टोरी, प्राइवेट जॉब करते हुए ली सरकारी नौकरी, ऑयल सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो हमारे साथ जो ये थे भाई, ये ऋषभ डेका जी थे। ठीक है। ये जो है, ये ऋषभ डेका जी थे हमारे साथ। और इनका इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पे डाला भी हुआ है। इनका जो इंटरव्यू है ये मैंने अपने चैनल पे डाला भी हुआ है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, वहां पे आप जाओगे तो मिल जाएगा आपको। देख लेना आप उनका इंटरव्यू कि भाई ओआईएल का जो इंटरव्यू है वो डाला गया है। सेलेक्टेड है, प्राइवेट जॉब कर रहे थे भाई, दिन भर काम करते थे। उसके बाद भी थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की, सही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की और सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो अगर आप भी अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सही रखते हो तो आप जो है सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है। अब भाई देखिए, 10 से 15 दिन का समय है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा तो मैं है नहीं कि आपको कोई ऐसा कुछ दे दूंगा कि आप कर लोगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको सही डायरेक्शन दे सकता हूँ जहां से लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। लगभग आप मान के चलो कि 500 से 700 असम के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी ओआईएल की वैकेंसी के लिए। ठीक है। तो अगर भाई आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है। बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज्वाइन करो या ना करो। आप भटकते रहो, यूट्यूब पे ढूंढो, यहाँ से ढूंढो, या फिर वो चीज़ पढ़ो जहाँ से भाई आपका सिलेक्शन हो। और लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ऋषभ डेका का इंटरव्यू भी मिल जाएगा। ठीक है। सिलेक्टेड है वो। अब बात करते हैं कौन कौन से बैच हमारे अवेलेबल हैं, क्योंकि भाई सारी ट्रेड नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप फिटर मशीनिस्ट टर्नर के स्टूडेंट हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मोटर मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 3 ट्रेड हमारे पास अवेलेबल है। फिटर मशीनिस्ट टर्नर बेसिकली फिटर का ही होता है।
डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक। अगर आप इन तीन ट्रेड से बिलोंग करते हो तो ये देखिए बैच का नाम याद रखिएगा, मास्टर बैच। फिटर मशीनिस्ट टर्नर का मास्टर बैच, फिटर मशीनिस्ट टर्नर का जो है आपका डीजल मैकेनिक का बैच, और फिटर मशीनिस्ट टर्नर का जो है मोटर मैकेनिक व्हीकल का मास्टर बैच आपको ज्वाइन करना है। इसकी प्राइस 399 है, और कोई बैच आपको ज्वाइन नहीं करना है। इसमें कंप्लीट वीडियो क्लास मिल जाएगी आपको, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। बोर्ड पीडीएफ जो आपकी बाइलिंगुअल रहती है, और अगर आप असम के स्टूडेंट हो, आपको लैंग्वेज की समस्या है, तो उसके बारे में भी आपको नहीं घबराना। जो क्लास भी होती है वो बाइलिंगुअल है, ठीक है। मतलब जो क्लास की लैंग्वेज है, बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता है, बोर्ड पे जो लिखा जाता है, वो सब कुछ बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश आपको दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको ऐसा सारी चीजें समझ में आएंगी, और ढेर सारे जो सेटिस्फाई स्टूडेंट हैं इस वैकेंसी के लिए वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा लंबा कोर्स भी नहीं है, 70 से 80 घंटे, 70 घंटे, 70 से 80 घंटे का कोर्स है। कोर्स में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। क्लासेज आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, 2 गुना 3 गुना स्पीड पे देख सकते हो, और आप 2 से मतलब जो भी आपके पास टाइम है 10 से 15 दिन, इसमें आप अपना सिलेबस जो है आप कवर कर सकते हो। ठीक है भाई। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी ये है भाई, कोर्स चाहे मेरा लो चाहे किसी का लो। अब भाई देखो, जहां से सिलेक्शन हुआ है वहां से आप पढ़ोगे, ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई अगर आपका डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो एप्लीकेशन पर आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।